तो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 13। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपका न्यू सिलेबस जो ऐड किया गया है वो है। बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में इस चैप्टर में मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं बहुत थोड़ा थोड़ा और आसान आसान सा यूज हुआ है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम समझाऊं तो कार्टेशियन सिस्टम में देखिए इस तरह का आप बचपन में पढ़े होंगे, जिसमें हम कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो भाई इसमें क्या सिस्टम बन रहा है यहाँ पर? अगर हम इसमें सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए इसमें सिस्टम हमारा ऐसा तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है कि अगर देखें यहाँ पर ये लाइन प्लस होता है ना, ये लाइन भी प्लस होता है, ये लाइन माइनस होता है और ये माइनस होता है। तो डैट मीन व्हाट कि अब हम पहले एक्स लिखते हैं फिर हम वाई लिखते हैं, राइट। तो यानी कि ये जो क्वाड्रेंट होगा वो प्लस और प्लस का आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर यहाँ एक्स पहले नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो ये माइनस और प्लस का आपको दिखेगा, ठीक है। सेम केस थर्ड वाले में आएंगे तो माइनस और माइनस आपको दिखेगा। और अगर आप फोर्थ वाले में आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपको क्या दो चीजें देखने को मिलेगी। तो एक तो आपको पहले प्लस देखने को मिलेगा फिर माइनस देखने को। तो इस क्वाड्रेंट को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसी भी पॉइंट को जब हमें डिनोट करना होता है तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को डिनोट करके देना होता है। जैसे लेट बी सपोज अगर हमने कहा जी कि ये जो है अपना कैसा, ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी है तो यहाँ एक्स होगा और यहाँ बाई होगा। यही तो बोलेंगे, यहाँ पर एक्स और बाई दोनों देंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पी में क्या है, नीचे आएंगे तो ये एक्स का मिल जाएगा और इधर आएंगे तो ये बाई का फिर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा आसान। चलिए अच्छी बात है। तो ऐसे करके इसमें सारी चीज़ें हैं कि भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें अगर निकालना हो तो देखिए मान चलिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं x1 है, y1 है और इसका मान लेते हैं x2 है और y2 है। तो इसका जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, कैसा निकालेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे लेट बी सपोज कि यहाँ पर आपको पॉइंट मेंशन करना है, मिड पॉइंट बताना है। तो मिड पॉइंट कैसे बताएंगे, लेट बी सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है पी जो कि ठीक बीचों बीच में है, यानी जितना ए पी होगा उतना ही आपका पी बी यानी बी पी होगा यहाँ पे। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लीजिए। तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, तो अगर एक्स निकालेंगे हम लोग x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और बाई अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से हम मिड पॉइंट भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं और नॉर्मली जो है इनके बीच का डिस्टेंस भी हम बता सकते हैं। तो इस दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है और इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम इसके 13.1 एंड 13.2 में करने वाले हैं, राइट। तो हम देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। हालांकि और भी चीज़ें इसमें आती है, जैसे मान के चलिए कि अगर आपका ये इस तरीके से ट्रायंगल बनता है ना, 3 पॉइंट का, तो इस ट्रायंगल में हम लोग किस तरीके से इसका एरिया निकालेंगे, कोलिनियर का सिस्टम क्या होता है, वो हम पढ़ाते पढ़ाते जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आपको हम बताते जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 13.1 का, फिर हम आपको 13.2 पर भी लेके आएंगे कि क्या सिस्टम जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको समझिए इसको। तो इसको हम वो करके अब यहाँ पर एक काम करते हैं, स्क्रीन को मैं डबल कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, जिससे कि मुझे लिखने का टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे ये मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट में एक तरफ में नोट्स ले, ठीक है। चेंज, ये हमारा बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। ये आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। हम चाहें तो यहाँ बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि भैया बैकग्राउंड थोड़ा वाइट कर देते हैं ये। तो अब हम आते हैं इसके 13.1 पे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है लेकिन हम एक एक करके तो पढ़ेंगे। 13.1 का ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्योर प्रोग्रेस 13.1 का लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस हमें बताना है। देखिए क्या लिखा है, 5 4 2 -3 लिखा है।
ये लिखा है ना। तो अगर हमें इसका निकालना है तो सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, रिलेटिव सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हो गया 5,4, ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया 2,-3। तो अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसको x1 बोल दूं और इसको अगर मैं y1 बोल दूं, चलेगा ना। इसको मैं x2 बोल दूं, तो मैं y2 बोल दूं, चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख दिया यहाँ पे, मर्जी है आपकी, आप लेट करके बना सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली अगर मैं ए बी निकालूंगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यही है ना हमारा, सिंपल सा। इसी को तो हम फॉलो करेंगे, इसी को हम देंगे यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए y2 यहाँ कितना लिखा है -3, y1 कितना लिखा है 4, तो -4 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 और x1 कितना है -5 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आ जाएगा कितना -7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ये आ गया कितना 49 प्लस 9, कितना आ गया ये, कितना 58, रूट अंडर 58 यूनिट में आएगा ये देखिए आंसर हो गया यहाँ पे, ये हमने फाइंड आउट कर। तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसका इस्तेमाल यहाँ पर हम करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पर ऐसे ये 2 पॉइंट और हैं, जैसे a और -a है, b और b है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कांस्टेंट वैल्यू ही दी जाए, कई बार आपको यहाँ पर वेरिएबल टर्म ही दे देता है। अच्छा, जब आपको वेरिएबल टर्म देगा तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे कंडीशन में आपको फिर आंसर भी वेरिएबल में देना होगा। देखिए इसको हम करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमने यहाँ पर लेट मी सपोज लिखा कि ऐसा लिखते हैं, कितना लिखा है x1 मान लो कितना a और y1 कितना हो गया -a, x2 बोलो कितना b और यहाँ पर क्या बोलते हैं y2 कितना हो गया b। अगर इसके बीच का डिस्टेंस अब निकालते हैं, डिस्टेंस का अगेन हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला यहाँ पर करते हैं, ठीक। हम लोग उसी फॉर्मूले को लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसे सीन में फिर क्या हो जाएगा, तो भाई ऐसे सीन में ये हो जाएगा कि हम नॉर्मल लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 माइनस x1 का स्क्वायर। अच्छा जी, तो लिखिए, मैंने क्या बोला वेरिएबल है तो वेरिएबल के टर्म में आंसर आएगा b माइनस ऑफ -a। देखिए एक माइनस तो यहाँ पर है और एक ऑलरेडी ये माइनस है, क्या कर दीजिए स्क्वायर। x2 बोलिए कितना b, ये दोनों ही में दोनों b भी दे दिया था ना इस, तो यहाँ पर जाएगा b माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो इसको इस तरीके से अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो क्या आ जाएगा b प्लस a का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर जो बोलिए, और ये b माइनस a का होल स्क्वायर। इसको स्प्लिट करते हैं, जरा फार्मूला लगाते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी। ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2, सिंपल हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2ab, ठीक। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है ना, ये कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे, देखिए a और a 2a स्क्वायर और b और b 2b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप चाहें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b का जो आंसर का फॉर्मेट है वो भी देख लेते हैं। इसी स्क्वायर में दिया है, इसने कॉमन ले ना ले आंसर यहीं पर हमारा हो जाएगा, एंड ये हमारा आंसर का फॉर्मेट बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी,
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ समझिए, तो बेसिकली जो आपसे बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहां पर जो है लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या लगाते हैं, कैरेक्टर यानी प्रॉपर्टी। कितने लोगों को ये आता है, कितने लोगों ने पढ़ा है? हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है आपने? तो अब इस सीन को हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमें वही प्रूव करना होगा ना, डिस्टेंस निकाल निकाल के। आप समझिए, अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं, यहाँ पर जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अच्छी बात। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि देखिए, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो भाई ऐसे कंडीशन में यहाँ लगाएंगे आपका जो ए सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो, यानी इसका डिस्टेंस पता कर लीजिए, इसका डिस्टेंस पता कर लीजिए, इसका डिस्टेंस पता कर लीजिए। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से इसको इक्वल में ये दे रहा है, मतलब AC का स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है और इन दोनों का स्क्वायर की वैल्यू जोड़ के बराबर आ रहा है, तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। गाइस, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन से पढ़ रहे हैं, ये सिंपल सा तरीका, कुछ दिन अलग है। तो बहुत सिंपलिसिटी में हम लोग आएंगे यहाँ पे, आप देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दिया। देखा, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। लिखा है 4 4 3 5 -1। देखिए कोई भी वर्टिसेज कैसे भी जाए, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में लेके जाएंगे हम लोग, सीक्वेंस में ए बी सी ऐसे करके मान लेते हैं, कोई कहीं भी रहे, इसी वे में हम दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है ना, ये प्रूफ किया लास्ट में कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल रूट 2। ठीक है, इसने तो अपने तरीके से सोल्व किया ही किया, बट हम जब सोल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई वही करेंगे ना, वही तो करेंगे। दो लिख लो पॉइंट, क्या लिख लो, 4 तो इसको है ना, इसको लिखो 3 5 और इसको लिखो -1 सिंपल क्या करो, देखो ऐसे करके ए बी पता कर लो कितना है ना, उसी तरीके से बी सी पता कर लो कितना है, और उसी तरीके से ए सी पता कर लो कितना। जब इन तीनों की वैल्यू आ जाए तो आप जो है इस इक्वेशन में जो यहाँ पर दिया था वो करके देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, अगर आ रहा है वो वेल एंड गुड, राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही करके आप इस सब का निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, so that the following sets of points form the vertices of a triangle। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेज है, ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल का वर्टिसेज है। जब एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं ना, तो उस ट्रायंगल में तीनों जो साइड होता है वो इक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। दीज आर बोथ पॉसिबिलिटी, बट कोई भी दो साइड जब आप ऐड करते हैं, जब हम कोई भी दो साइड ऐड करते हैं तो तीसरे से बड़ा हो जाता होता है। तो अब यहाँ ये जो डिस्टेंस है, अगर हम निकाल लें इन सब का, और डिस्टेंस निकाल के अगर हम ये खाली प्रूव कर दें कि देखिए कोई भी दो हम जोड़ रहे हैं तीसरे से बड़ा है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब देखिए वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके साइड्स की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर तीनों साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल आ रहे हैं है ना, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सिंपल फंडा यहाँ पर सबका निकालो, किसी भी ट्रायंगल का, मान लो ये वर्टिसेज है, सबका डिस्टेंस निकाल लो, और डिस्टेंस निकालने के बाद सिंपली देखो कि कोई दो ऐड करने पर क्या तीसरे से बड़ा हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो है, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसे ये छिटपुट में सवाल है, आसान आसान सा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सो दैट द पॉइंट सेट्स ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि कोलिनियर कॉन्सेप्ट होता क्या है।
बाकी सब जगह वही फॉर्मूला यूज होना है, तो बार बार हम कैलकुलेशन करने से क्या फायदा है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे। तो सिंप्लीफाई मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए कोलीनियर का मतलब क्या होता है, जो वर्ड यहाँ पर लिखा है ना इसमें, ये जो है कोलीनियर है। देखिए हम कहते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और तीनों के तीनों कोलीनियर है ना, हम ये बोल रहे हैं। तो कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में आएगा ना फिर तो अगर एक लाइन में आएगा तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में आएगा तो देखिए ये तीनों के तीनों पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो इस हिसाब से जो डिस्टेंस ए बी होगा और जो डिस्टेंस बी सी होगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए ये ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं ना ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो बोल सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करो ना, पहले बी सी निकाल लो, फिर ए बी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो, और देखो यहाँ पर कि ये सिस्टम सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये कोलिनियर है, नहीं हो रहा तो कोलिनियर नहीं है। और वही यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा। सब आसान आसान है, कोई हार्ड नहीं है। हम आपको केवल बता रहे हैं कि चीज़ें आप खुद से कर लो। ये सब तो करवा दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इनके सॉल्यूशन पर नहीं जाओ, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, सो डेट द पॉइंट्स 0, -1, -2, 3, 7, 6 एंड आर द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल, सो डेट द पॉइंट दिस व्हाट इज रेक्टेंगल कैसा हो, या रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर ये आपको पता है तो आप तो आराम से बता दोगे ना। देखो अगर हम बोलते हैं किसी को कि भाई ये रेक्टेंगल है, तो जैसे रेक्टेंगल है ना, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा नहीं होगा, बोलो। ए बी जो है डी सी के बराबर होगा, है ना, और सी बी जो है वो डी ए के बराबर होगा। तो अगर आपका दो साइड आमने सामने का इक्वल हो रहा है मतलब रेक्टेंगल है, सीधी सी बात है। आप कहते हैं जी कि ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी स्क्वायर है। तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी निकालिए, सब इक्वल आ गया तो स्क्वायर है। और उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल करके इन सवालों को सोल्व किया जाए। बात खत्म, और कुछ झमेला नहीं लेना है यहाँ पे बस। और यहाँ से आपका 13.1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे हम 13.2 की शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही आसान है, जिसमें हम लोग मिड पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा जो लाइव क्लास चलता है उस लाइव क्लास में रेगुलर हम क्लासेस दे रहे हैं। और आपका जो रिकॉर्डेड कोर्स है ना, वहाँ भी ये जो चैप्टर मिस थे वहाँ भी ये अपडेट हो जाएगा। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, इतना कंटेंट हमने तैयार किया है, इसलिए तैयार किया है ताकि भविष्य में जो विद्यार्थी होंगे इसका लाभ ले पाएंगे। एक समय था जब हमारे पास कंटेंट थे नहीं और बच्चे हमसे कहते थे सर हमें मैथ का कोर्स चाहिए, कहते थे कि भाई हमारे पास नहीं, और उनका नंबर कई बार मतलब बच्चों का नहीं आ पाता था या स्कोर अच्छा नहीं कर पाता। लेकिन आज सारे रिसोर्सेस रेडी, आपको केवल इस्तेमाल करना है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप, पहले क्या था, ऑफलाइन क्लासेस थी। ऑफलाइन क्लासेस में कितना पैसा आप लोग भरते ना, बचपन से ट्यूशन पढ़े होंगे, कितना पैसा भरे होंगे। लेकिन सोचिए 12th लेवल पे आने के बाद ऑनलाइन के ज़माने में इतना सस्ता आपको कोर्स मिल रहा है। वन टाइम पेमेंट करना है, पूरा कोर्स लेना है, पढ़ाई करना है। तो एकदम आसान हो गया है पढ़ना। आपके हाथ में मोबाइल आ गया है ना, सारा कोर्स उसके अंदर है। आपको केवल क्या है, समय को मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, मेहनत करना और अच्छा स्कोर। मैथ में कई लोगों का कहते हैं सर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता या इशू होता है। ये जो आप स्क्रॉल कर कर के शॉर्ट्स देखते हो ना, वो देखना बंद करो। देखिए ह्यूमन का एक साइकोलॉजी है इनर्सिया, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। इंसान को जैसे आपको बुरा लगा तो माइंड ना उसके बारे में सोचता है, थोड़ी देर तक उसे सैडनेस रहता है। वो खुशी है तो आप थोड़ी देर तक खुशी में रहना पसंद करते हैं। शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा, हंस रहे हैं, हा बढ़ आ गया, अगले साइड में दुखी हो गए, अगले साइड में फिर टेंशन में आ गए, फिर खुशी। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हर 60 सेकंड में चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, नर्व सेल डिस्टर्ब होता है, और आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। कि आप ही बताइए, मैं आपको बोलूँ कि 60 सेकंड मैथ पढ़ना है,
फिर उसको हटा दूँ, बोलो 60 सेकंड फिजिक्स पढ़ो, फिर हटा दूँ, फिर 60 सेकंड केमिस्ट्री पढ़ो, फिर 60 सेकंड हिंदी पढ़ो, कैसा रहेगा आपका दिमाग? पागल हो जाओगे ना। शॉर्ट्स में भी आप वही काम करते हैं। बंद कीजिए। देखिए, देखते हुए मना नहीं है। आप कोई भी एक स्टोरी उठा लीजिए, एक मूवी उठा के देख लीजिए, पूरा एक लय में आप चलेंगे। आप कोई भी 15-20 मिनट का कोई भी स्टोरी, कार्टून, एनिमेशन, वेब सीरीज़ देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक पार्टिकुलर टॉपिक को देखिए जिससे माइंड आपका रहे। तो हम ये नहीं चाहते कि आपका कंसंट्रेशन खराब हो, कि आपको पढ़ने में मन ना लगे। बाकी ठीक है, इसी के साथ आज यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और हमारा जो आगे का जर्नी रहेगा, हम मिलेंगे लाइव क्लास में आपके। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए एंड रिकॉर्डेड कोर्स में मिलेंगे, वहाँ पर आइए, वहाँ भी आपको पूरा कोर्स मिलेगा। और बाकी यूट्यूब पर जो सिस्टम है हमारा, बीच में आते रहते हैं, लाइव देना होता तो लाइव देते हैं और टाइम कम होता है तो आते हैं, इसलिए हम रिकॉर्डेड फॉर्म में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द